सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अपने शो पे आते हैं। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। फैसल साहब, अभी हम सेनेट की कार्रवाई भी देख रहे थे। हमारे वफाकी वज़रा दिन में 4-5 न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, आके सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि आज का प्रोग्राम हम महंगाई पर कर रहे थे, और महंगाई जो कि बढ़ती जा रही है, आवाम की ख़रीद से बाहर हो चुकी है हर चीज़। इस पर ना कोई बहस होती है, ना ये शिबली फराज साहब खड़े होते हैं, और ना ही इस बात को ऑन रिकॉर्ड लेकर आते हैं कि जी इस पर बहस करें, सारी चीज़ें छोड़ें। ये कुछ क्यों नहीं होता हमारे मुल्क में? अब सबसे अहम पॉइंट आपने उठा लिया है, और बुनियादी मामला यही है कि पार्लियामेंट हो, उनको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सी बात करके लोगों के मसाइल की तरफ नहीं जा रही है हुकूमत भी और अपोजिशन भी। अपोजिशन का काम है कि आवाम के मसाइल को उजागर करे, नहीं उठाया जा रही चीज़ें, कमेटी को रेफ़र करते हैं, कमेटी को रेफ़र करते हैं। वो मज़ार क़ायद का एक मामला जो है वो बढ़कर पता नहीं किन किन इदारों को लेकर किस किस सिम पे जा रहा है। लोग परेशान हैं, महंगाई है। कोयटा के अंदर जो नान भाई हैं वो कह रहे हैं 30 रुपए की रोटी कर देंगे हम। हाँ। तो ये मलबा जो है वो आम आवाम के ऊपर गिर रहा है, गरीबों पे गिर रहा है, मिडिल क्लास लोगों पे गिर रहा है, लेकिन ना हुकूमत इस साइड पर आ रही है। और अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन का काम है कि हुकूमत को इन मसलों की तरफ लेकर आए, अपोजिशन भी इस साइड पर लेकर नहीं आ रही। आवाम पिस रहे हैं टमाटर, अंडे, रोटी, चावल, चीनी इस मामलात के अंदर, और अपोजिशन और हुकूमत अपनी सियासत में घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज पूरा दिन शिबली फराज साहब को ले लें, मुराद सईद साहब को ले लें, शहजाद अकबर साहब को ले लें, एक तरफ हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी ले लीजिए। मतलब कौन है इस मुल्क का जो इस आज नहीं बोला, और वो जो कुछ बोले और हैं, इशू एक है, और हुकूमत और अपोजिशन की डायलॉग है वो आपस में जुमलेबाजी है। हाँ। अवाम की कोई बात नहीं कि हम आपके खिलाफ होने वाली महंगाई से मुतालिक एक्शन ले रहे हैं, हम चीनी के प्राइस कम करवाएंगे, या हुकूमत के हम आटे के प्राइस कम करेंगे, या हम बोलेंगे नहीं। फैसल साहब, अभी जो मसला है ना, असल वो इशू है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी। पहले जरा इस पर बात करेंगे, महंगाई को छोड़ दें, अवाम की परेशानियों को छोड़ दें, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। असल मामला ये, कैप्टन सफदर, अब एक आदमी फौज में रहा हो, मैं तो उनको कैप्टन नहीं कहता, मैं उन्हें सफदर अवान कहता हूँ। एक आदमी इस हरकत के बाद उन्हें कुछ और भी कहना चाहिए। मज़ार क़ायद का तक़द्दुस लोगों के जहनों के अंदर मज़ार क़ायद है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार। लोग उस अहाते में आने के बाद गुफ्तगू नहीं करते हैं, सिर्फ दुआ पढ़ते हैं, सिर्फ फातिहा पढ़ते हैं। एक इतनी बड़ी शख्सियत, वहाँ जाके हुल्लड़बाजी करना, नारेबाजी लगाना, अपनी सियासत को बेचना। ये मुस्लिम लीग को भी जो है ना, मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग का नाम हटाना चाहिए, खाली लिखना चाहिए नून लीग, सिर्फ नून लीग। ये मुस्लिम लीग नहीं रही, और मुस्लिम लीग नहीं है। मतलब इसने तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जो दामाद साहब ने किया है, और उसकी जितनी तरफदारी की जा रही है, सज़ा देनी चाहिए थी नवाज शरीफ साहब को, अपने दामाद को। अगर वो 3 दफ़ा वाकई सच्चे तौर पर जो है वो ईमानी तौर पर पाकिस्तानी हैं और हैं, अहद लिया था उन्होंने, तो उन्हें तो सज़ा देनी चाहिए थी दामाद को, पार्टी से निकालना चाहिए था, कहना चाहिए था इसको गिरफ्तार करें। या तो आवाई बिगड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी आके बराबर में खड़ी हो गई है। हाँ। मौलाना साहब सपोर्ट कर रहे हैं दामाद को, इस जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल ही उल्टा देखते हैं मामला, बिल्कुल उल्टे मामला। एक ड्रामेबाजी वाली FIR, ड्रामेबाजी वाली गिरफ्तारी, पूरी रात पुलिस बैठी हुई, नीचे नहीं आ रहे दामाद साहब होटल की लॉबी में मिलने के लिए, सुबह VIP तरीके से मोबाइल में बैठकर जा रहे हैं, 1 घंटे में जमानत हो जाती है। ये जो एपिसोड हुई, ये इसके आगे क्या नताइज देख रहे हैं आप? आगे क्या होगा? PDM का भी एक जलसा है कोयटा में, उसके बाद भी ज़ाहिर मजीद जलसे भी हैं, फिर लाहौर में भी है। तो ये जलसे खेलते रहेंगे, कब तक खेलेंगे? और फिर ये जो एपिसोड है, इसका नुकसान किसको होगा और फ़ायदा किसको होगा? देखिए, फ़ायदेमंद वाली बेनिफिशरी पार्टी डे 1 से जैसे जैसे गलतियाँ दरारें पड़ती जा रही हैं, वो बेनिफिशरी वाली पार्टी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पार्टी, आसिफ ज़रदारी साहब की पार्टी। वो हुकूमत में है, सिंध के अंदर वो हुकूमत कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत केसेस हैं, उन्हें एक स्पेस चाहिए, उन्हें डायलॉग चाहिए था, इदारों से डायलॉग शुरू हो गया है, बहुत सारा स्पेस। वो किसी वक्त भी किसी बहाने से भी, मियाँ साहब ने उनके ऊपर कोई 2000 कमर में जो है ना छुरे घोंपे में, ज़रदारी साहब कई दफ़ा उस जख्म का इजहार करते रहे हैं। कभी भी वो किसी बात के ऊपर लेफ्ट होके निकल जाएंगे, और मौलाना और मियाँ साहब एंड कंपनी रह जाएंगे। तो किस हद तक बिलावल आगे जाएंगे? बिलावल अपनी कैंपेन में लगे हुए हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतने के और मजे के बाद दोनों कैंडिडेट आपने सामने हैं, नून भी और PP भी गिलगित बल्तिस्तान। खतरनाक एनवायरनमेंट होगा जैसे जैसे। और आपको याद दिलाऊं, कल
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक दफा फिर वो घंटा बजाया है कि कहाँ हैं वो 120 अदालतें, जी हाँ। वो नैब की अदालतें किधर हैं? हाँ, तो वो रेफरेंस, वो जो समरी है, वो समरी ट्रैवल करके प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गई है वजारत कानून से, वहां से वो आगे जाएगी वजारत खजाना के पास, बजट रखा जाएगा, वो 120 अदालतें जैसे ही बनेंगी ये एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो तलवारें निकाल लेंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इन्होंने अपने अपने अदवार के अंदर 1226 रेफरेंसेस एक दूसरे के खिलाफ फाइल किए हुए हैं। ये आप पीडीएम की बात कर रही है, चलेगी कैसे? जो तकरीरें कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए हुए, जी हाँ, तो ये चलेगी नहीं। तो ये अब जो स्पेस है वो स्पेस यही है, पीपल्स पार्टी निकल जाएगी, मौलाना साहब रह जाएंगे अपने तलबा के साथ, मदरसों के तलबा के साथ, और नून लीग तो वैसे ही जो हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं ये नतीजा नवंबर में ही आ जाएगा या दिसंबर लगेगा इसको? हर जलसे में 3-4 दरारें पड़ी हैं। कराची वाले जलसे के अंदर, उसके बाद जो ये दामाद साहब ने हरकत की, उसके ऊपर जो दरार पड़ी हुई है इदारों और अपोजिशन के दरमियान, ये तो सामने आई जो इन्होंने हरकत की है। इस जलसे के अंदर भी हुआ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर जलसा कर रहे हैं और उस शहर के मसाइल के ऊपर वो कौम चीख रही थी, कराची वाले चीख रहे थे, पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज, कोई पैकेज दो, कुछ दो। किसी भी सियासतदान ने कोई बात नहीं की, और जाते जाते कौमी जबान को 4 गालियां दे गए। आप बताइए अचकजई साहब, ना लेना ना देना, खामा खामे उर्दू को बुरा भला कह गए, दुश्मनियां पाल ली, सारे जिंदगी ना आदमी ने जो है दुश्मनियां पाली हैं, कभी इदारे के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, यानी कि उर्दू जबान से जो है वो पंगा निकाल के ले गए। तो मौलाना साहब के साथ लोग नाराज, बिलावल साहब को जो करना चाहिए था तकरीर के अंदर, कराची की तरफदारी केस उठाना चाहिए था, अपोजिशन को साथ मिला के चैलेंज करना चाहिए था हुकूमत को, वो उस तरह से उन्होंने करने में नाकाम रहे। बात उन्होंने की कि 1100 अरब जो है वो ड्रामा है, लेकिन बहरहाल जिस तरह से कराची के लोगों को शामिल करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने शामिल करने में कामयाब नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून ने तो कराची को डिसोन किया हुआ था पहले से ही, जलसे में भी दिखाया। तो आप एक जलसा करते उस शहर के अंदर, उन लोगों के मसाइल को साथ में लेके चलते। कोयटा के अंदर ये क्या करेंगे? GIF के ज्यादा लोग हैं, गफूर हैदरी साहब को ये मामला दिया हुआ है, आ जाएंगे मदरसे के बच्चे और छोटे मोटे। जरा कंक्लूड करते हैं, ये तो स्ट्रेंथ की बात होगी ना कि जलसों में और इस एहतजाज में क्या कर रही है अपोजिशन और पीडीएम, हुकूमत क्या कर रही है जिसका काम है आवाम की दादरसी करना, आवाम के मसाइल का हल निकालना, वो किस काम में लगी हुई है? जरा ये बताएं हुकूमत के लिए क्या नतीजा है आने वाले चंद महीने? हुकूमत ने 4-5 चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्त की हैं, लेकिन हुकूमत वो बता नहीं रही। आज डॉलर और कम हुआ, 160 के 161 के बीच में है। हुकूमत ने यह किया, इस मुल्क के अंदर 4.5-5 करोड़ बैंक अकाउंट्स थे, उनको कंप्यूटराइज कर दिया, थंब के साथ कनेक्ट कर दिया, नादरा के साथ कनेक्ट कर दिया और ऑनलाइन अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खोल दिए। अकाउंट्स की तादाद 2.5 करोड़ हो गई, $25 मिलियन पाकिस्तान में आ गया जस्ट 17 डेज के अंदर, डॉलर कम होना शुरू हो गया। हुकूमत ने यह किया कि एक ऐसा पैकेज लेकर आए जो लोग इन्वेस्टमेंट करें जिसका पैसा रिकॉर्ड पर नहीं है, ब्लैक मनी है कुछ, वो जाके हाउसिंग के अंदर चले जाए और पैसा लगा, जैसे इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो गई। सीमेंट और सरिया मिल नहीं रहा, 200 रुपए पर बोरी बढ़ गए सीमेंट के ऊपर और सरिये के ऊपर, तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। हुकूमत ने कुछ चीजें अच्छी की है, लेकिन हुकूमत को जो महंगाई, प्रॉब्लम ये है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया और जिसकी वजह से लोग पिस रहे हैं और लोगों को वो चीज नजर नहीं आ रही। तो फिर लोग पूछेंगे ना हुकूमत से। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज खान साहब। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, अगर हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा दिन की जाती है ना, इन चीजों को बताएं और ये बताएं कि आपकी पॉलिसीज क्या है महंगाई को कम करने के लिए, छोड़ दें ऑपोजिशन क्या कर रही है, यही आपकी कामयाबी होगी। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।